हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है कोण एवं कोण के प्रकार, यानी एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोण और कोण के प्रकार में आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं, यानी एंगल किसे कहते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, यहाँ पर क्या देखते हैं कि किरणें हैं और इसका अंत बिंदु क्या है, एक ही है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उनके बीच क्या होता है, एक कोण का निर्माण होता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। आपको जो डिफिनीशन सरल लगता है आप वह दे सकते हैं। दोनों डिफिनीशन बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, क्योंकि देखिए दो रेखाओं के झुकाव को ही तो कोण कहते हैं। इनके बीच जो झुकाव है वही हमारा थीटा यानी कोण कहलाएगा। चलिए देखिए कोण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंगल। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण देखिए निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन होते हैं। पहला देखिए हमारा है शून्य कोण यानी जीरो एंगल। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है, यानी वह कोण जिसका मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 0 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे शून्य कोण कहते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि अगर रेखाएं परस्पर समपाती हैं तो वे कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, तो आप कहेंगे सर 0 डिग्री कोण, क्योंकि देखिए परस्पर रेखाएं समपाती हैं कि नहीं। समपाती का मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर क्या है, एक ही रेखा पर क्या हो, स्थित हो बिंदु है। तो देखिए यह क्या है, ये इनके बीच जो है 0 डिग्री कोण बन रहा है। दूसरा हमारा क्या है, शून्य कोण यानी एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि जिसका माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, यानी न्यून कोण किसे कहेंगे, जिसका माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। देखिए यह न्यून कोण का फार्मूला भी है कि 0 डिग्री से अधिक है। अगर आपके दिमाग में यह भी है तो इससे भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। 0 डिग्री से अधिक, जिधर मुंह खुला रहता है वह हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए मुंह किधर खुला है, 0 से बड़ा, यानी थीटा की तरफ खुला है, 0 से बड़ा, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तभी तो देखिए मुंह खुल गया 90 की तरफ, यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यहाँ देखिए हमने फिगर भी बना दिया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए अगला यानी हमारा तीसरा है समकोण, राइट एंगल, यानी समकोण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जिसका माप ठीक ठीक 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री से ना कम हो और 90 डिग्री से ना अधिक हो, उसका माप ठीक ठीक कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यानी जिसका माप ठीक ठीक 90 डिग्री होता है वह क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। यानी आप ध्यान दीजिएगा, जहां भी कोई दो किरण 90 डिग्री कब बनाएगी, जब वह एल बनाएगी। क्या बनाएगी मेरे प्यारे साथियों, एल का निर्माण करती है। चाहे वह सीधा एल हो, चाहे वह उल्टा एल हो, चाहे ऊपर की तरफ एल हो, कहीं पर भी अगर एल दिख रहा है आपको तो वह कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है तो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, चौथा हमारा है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं। तो चलिए वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, यानी वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कैसे हमें पता चला कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम बना रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सपोज दैट करिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक शीर्षलंब खींच देते हैं। अब देखते हैं कि हमारा यह 90 डिग्री का निर्माण है, क्योंकि यह एल बनाने लगी। जब एल बनाएगी तो 90 डिग्री कोण, और देखिए एल से क्या हो रहा है, जो किरण खींची गई है वह बाहरी तरफ हमारी है, यानी जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री से अधिक है ही। और कैसे पता चला कि 180 डिग्री से कम है, यानी जब कोई रेखा आपको प्राप्त होगी सीधी रेखा तो उस पर हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री कोण बनता है। देखिए यह रेखा तो है नहीं,
तो यह कितने डिग्री कोण बना रही है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कोण जो भी उनके बीच में हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा है 5वां यानी रिजु कोण। स्ट्रेक्ट एंगल किसे कहते हैं? रिजु कोण किसे कहते हैं? देखिए जिसका माप ठीक ठीक 180 डिग्री होता है। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो जिसका माप ठीक ठीक 180 डिग्री होता है उसे रिजु कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर दिख रही है हमारी, अगर इसका नामकरण कर दे तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो थीटा है, तो इसका अगर नामकरण ए बी रेखा है, क्या है हमारा? ए बी रेखा। इसे अनंत तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो एक रेखा पर यह क्या देखते हैं? यह दो समकोण से मिलकर बना है, क्योंकि अगर इस पर क्या करते हैं? लंब खींच देते हैं। देखिए 90 डिग्री एल, देखिए इधर भी बन रहा है एल इधर, यानी 90 90 मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी जिसका माप ठीक ठीक 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। चलिए ये नेक्स्ट है यानी 6वां हमारा जो है प्रतिवर्ती या बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखिए किसे कहते हैं? जिसका माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है। यानी जिसका माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती या बृहद कोण कहते हैं। कहीं कहीं पर देखिए प्रतिवर्ती कोण आएगा और कहीं कहीं पर बृहद कोण आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि प्रतिवर्ती कोण और बृहद कोण एक ही होता है। तो चलिए देखिए ये देखिए हमारा दो कोण है और इनके बीच में हमारा दो किरण है और इनके बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है? तो यहाँ पर देखते हैं कि 180 डिग्री से अधिक बन रहा है और 360 डिग्री से कम बन रहा है। तो ऐसे ही कोण क्या कहलाते हैं? ऐसे बने कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा 7वां देखिए क्या है? संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? जिसका माप ठीक ठीक 360 डिग्री होता है। क्या हमने कहा कि जिसका माप ठीक ठीक 360 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वृत्त जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। या यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें दो रेखा खींच दें, क्या कर दें, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यह भी एल का निर्माण कर रहा है, यह भी एल का निर्माण कर रहा है, यह भी एल और यह भी एल। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यह चार समकोण से मिलकर बना है। और आपको पता है कि एक समकोण जो है 90 डिग्री कोण बनाता है। तो 90 90 90 90 मिलकर कुल कितना हो जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, या आप ऐसे भी खींच सकते हैं कि ऐसे हमारा है और इनके बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है? 360 डिग्री। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? संपूर्ण कोण कहलाते हैं। चलिए देखिए 8वां जो हमारा पूरक कोण। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो आइए देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। देखिए यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। अभी देखिए हमने पीछे समकोण पढ़ा था कि जिसका माप ठीक ठीक 90 डिग्री, वहां पर एक कोण की बात हो रही थी, जबकि पूरक कोण हमारा क्या है कि ऐसे दो कोण की बात हो रही है कि ऐसे दो कोणों का योग एक समकोण के अगर बराबर होता है तो ऐसे दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोण की इसमें जिक्र हो रही है। चलिए नेक्स्ट यानी 9वां देखते हैं हम, समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो इसमें भी देखिए वही है कि यदि दो कोण, अभी देखिए हमने पीछे पढ़ा 180 डिग्री रिजु कोण, अगर 180 डिग्री ठीक ठीक माप होता है तो उसे रिजु कोण कहते हैं। और यहाँ पर भी देखते हैं 180 डिग्री ही दिया है, जबकि उसमें एक एंगल की बात हो रही थी और यहाँ पर दो एंगल की बात हो रही है, यानी दो कोण की बात हो रही है। तो हम क्या कहेंगे? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।